हाँ, किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हमें डोमेन और होस्टिंग की नीड होती है। डोमेन क्या होता है? नाम, जैसे facebook.com, google.com, ये कहलाता है डोमेन। और इसके अलावा होस्टिंग, जिस तरह से हमारी ऑफलाइन शॉप होती है, हमें ऑफलाइन शॉप को सामान रखने के लिए स्पेस की नीड होती है, उसी तरीके से हमें किसी भी वेबसाइट के कंटेंट को रखने के लिए। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, शायद आज नेटवर्क इश्यू है। चलिए, नो प्रॉब्लम, हम स्टार्ट करते हैं। हम चल रहे थे कि हमें फाइल्स को रखने के लिए, कंटेंट को रखने के लिए, हमारी इमेजेस को रखने के लिए इंटरनेट पर होस्टिंग की जरूरत होती है, कुछ स्पेस की जरूरत होती है, जिसे हम कहते हैं होस्टिंग। अब हम सीधा लाइव चलते हैं, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। और डोमेन और होस्टिंग कहाँ से कैसे सर्च कर सकते हैं, इसकी हम बात करते हैं। ये मैंने न्यू टैब ओपन कर ली है। यदि हमें होस्टिंग लेनी है तो बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जिनसे हम होस्टिंग और डोमेन सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले हम डोमेन को किस तरीके से सर्च करते हैं ये देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर होस्टिंगर लिखा। मैंने आपको होस्टिंगर की लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर सेंड कर दिया है। तो उस पर क्लिक करके आप होस्टिंग को ले सकते हैं। यहाँ पर हमने डोमेन पर सर्च किया। ये मैंने डोमेन पर क्लिक किया। डोमेन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास सर्च बॉक्स है। यहाँ पर हमें सर्च करना है डोमेन के बारे में। अब डोमेन हम अपने नाम से ले सकते हैं, अपनी कंपनी के नाम से ले सकते हैं, या फिर जो भी हम वर्क करते हैं, जो भी हमारा निशे है, उसके अकॉर्डिंग हम डोमेन नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। और कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है यदि हम डोमेन नेम सेलेक्ट कर रहे हैं तो। जब हम डोमेन नेम लेते हैं तो सबसे पहले तो हमें डॉट कॉम इसे प्रीफर करना है। डॉट कॉम क्यों प्रीफर करना है? क्योंकि ज़्यादा इसे ही प्रायोरिटी दी जाती है। इसके अलावा काफ़ी सारे टीएलडीज होते हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं कि डॉट इन है, डॉट ऑनलाइन, डॉट शॉप, और भी दुनिया भर के टीएलडीज हैं। डॉट ऑनलाइन, डॉट एक्स वाई जेड, डॉट प्रो, डॉट क्लाउड, इनमें से भी हम कोई सा भी टीएलडी ले सकते हैं, लेकिन हमें जो प्रीफर करना है वो प्रीफर करना है डॉट कॉम। हाँ, ये थोड़ा सा महंगा जरूर है, लेकिन आपको प्रीफर यही करना है डॉट कॉम। नो प्रॉब्लम, ये महंगा है तो इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। ये महंगा हमें ऊपर से दिखाई दे रहा है, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा जब हम इसे परचेज करेंगे। इसके अलावा डॉट कॉम के अलावा हमें डोमेन नेम लेते समय इसका ध्यान रखना है कि डोमेन नेम में कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे जीमेल आईडी में हम क्या करते हैं कि वाईटी मोहित नहीं मिल रहा, @gmail.com नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, वाईटी मोहित 55 @gmail.com, इस तरह का कुछ नंबर लगा देते हैं। तो हमें डोमेन नेम सेलेक्ट करते समय इन नंबर्स को नहीं लगाना है। इसके अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल, कई बार जीमेल आईडी सेलेक्ट करते समय हम डॉट लगा देते हैं, अंडरस्कोर लगा देते हैं, हाइफन लगा देते हैं, तो इन करेक्टर्स का यूज हमें हमारी वेबसाइट यानी डोमेन नेम को लेते टाइम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि डोमेन नेम किसके लिए है? आपके यूजर के लिए। ये डोमेन नेम किसके लिए है? आपकी ऑडियंस के लिए है, ना कि आपके लिए है। और आपका ऑडियंस, आपका यूजर याद नहीं रखेगा कि डोमेन नेम कौन सा है, वो नंबर को याद नहीं रख पाएगा। जैसे हमने लिया हमारे नाम से mohit.digiwork.com, और हमने बीच में ले लिया नंबर mohit5digiwork.com, तो वो नंबर याद नहीं रख पाएगा कि 5 है कि 6 है कि क्या है, तो वो भूल जाएगा। तो हमें सिंपल
शॉर्ट डोमेन नेम सेलेक्ट करना है, बिना नंबर बिना करेक्टर का। तो YIT Mohit 5.com ये नहीं चलेगा, सिंपल लेना है हमें YIT Mohit.com। आई होप क्लियर होगा कि हमें डोमेन नेम किस तरीके से लेना है। और हमारा डोमेन नेम ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, लेंथ कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बहुत लेंदी, जिसकी लेंथ ज़्यादा हो हमने डोमेन नेम सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि इतना लेंदी लेंथ जिसकी ज़्यादा है डोमेन नेम भी कोई याद नहीं रख पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली डोमेन नेम आपके लिए नहीं है, ये आपके ऑडियंस आपके यूजर के लिए है। यदि ये टॉपिक क्लियर है डोमेन नेम सेलेक्ट करते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना है, तो चैट में लिखेंगे सी, और हम डोमेन नेम को सर्च करना सीखते हैं। ये हमारा डोमेन है। और यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप चैट में सेंड कर सकते हैं, और लास्ट में हम जो भी Q&As हैं वो भी हम क्लियर करेंगे। यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है हमें किस नेम से डोमेन नेम लेना है। मैंने यहाँ पर लिया फॉर एग्जांपल mohit.digiwork.com, हमें प्रीफर करना है .com, और मैंने ये सर्च पर क्लिक किया। ठीक है, मैं धीरे धीरे अच्छे से बता रहा हूँ, तो इसे नोट्स भी बनाते चलना, इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। ये रहा mohit.digiwork.com, और यहाँ पर डोमेन इज अवेलेबल, डोमेन अवेलेबल है, हम इस डोमेन को ले सकते हैं। कितने रुपए का है? 499 रुपीज पर ईयर। अब यहाँ पर और भी काफी सारे डोमेन हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं। 49 रुपीज पर मंथ, 89 रुपीज पर मंथ, 419 रुपीज पर मंथ। अब हम क्या करते हैं, थोड़े से लालच में आ जाते हैं, और हम इसमें एक 75 रुपए का डोमेन नेम है और 89 का भी है, इस डोमेन नेम को सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिया, इस डोमेन को ले लिया 89 रुपीज पर ईयर, यानी हमें लग रहा है कि हमें 89 रुपए एक साल के कट रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं कुछ क्रॉस करके लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1569, यानी जब आप रिन्युअल कराओगे तो आपका चार्ज 1569 कटेगा। ये आपका केवल एक साल का डोमेन नेम का चार्ज है, 89 रुपए 89 रुपीज आपको ऑफर के तहत मिल रहा है। यदि आपको लगता है कि ये क्लाउड जो TLD है, TLD यानी टॉप लेवल डोमेन हमें लेना चाहिए, तो बहुत बेटर है। यदि आपको लगता है कि मैं रिन्युअल 1569 रुपये प्लस टैक्स पे कर सकता हूँ, तो बेटर है, आप इस डोमेन को ले सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मैं 1569 रुपये नहीं दे पाऊंगा, तो आप इस डोमेन को बिल्कुल भी ना लें, आप लें .com। 499 रुपये पर ईयर, और रिन्युअल चार्ज है 1000 रुपये। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। रिन्युअल चार्ज को भी देख लेना है कि रिन्युअल चार्ज हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यदि कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप कोई सा भी TLD ले सकते हैं। लेना कैसे है, फॉर एग्जाम्पल ये एड टू कार्ट आ रहा है, इस पर क्लिक करना है, और एड टू कार्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर चूज अ पीरियड, कितने टाइम के लिए लेना है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। आपको जिस टाइम के लिए भी लेना है, जितना भी पीरियड के लिए लेना है, आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। और उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट बनाना है। दूसरी स्टेप्स में, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, पीरियड। सेकंड स्टेप में हमने अपना अकाउंट बनाया। अकाउंट कैसे बनाएंगे, जीमेल पर क्लिक करना है आपको, और जीमेल पर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट जीमेल से कनेक्ट हो जाएगा। मैं एक बार कनेक्ट करता हूँ, ये मैंने क्लिक किया, ये कनेक्ट हो रहा है जीमेल से। आपकी जो भी ईमेल आईडी है, जीमेल आईडी है, उससे अपने अकाउंट को कनेक्ट कर लेना है। आपको अपने जीमेल आईडी पासवर्ड लिखने पड़ेंगे। मेल आईडी कौन सी डालनी है,
मेल आईडी आपकी जो भी जीमेल आईडी है आप लिख सकते हैं। आपकी जीमेल आईडी होगी, जो भी जीमेल आईडी है उसे आप यूज में ले सकते हैं। अगर आपने 2 3 4 ईमेल आईडी बनाई हुई है तो आप कोई सी भी एक ईमेल आईडी को प्रीफर कर सकते हैं। यदि आपके पास ऑलरेडी ईमेल आईडी बनी हुई है तो आपको न्यू ईमेल आईडी नहीं बनानी है। आप उसी सेम ईमेल आईडी को यूज में ले सकते हैं। यहाँ पर ये कनेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। हाँ बिल्कुल, आपकी ऑलरेडी जो बनी हुई जीमेल आईडी है उसे आप यूज में ले सकते हैं। आपके जीमेल पर क्लिक करना है। जीमेल पर क्लिक करने के बाद आपकी जो भी जीमेल आईडी है वो आईडी लिखनी है, पासवर्ड लिखना है और आपका अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, पेमेंट आपको प्रीफर करना है। आप यूपीआई मोड से करें। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड को यूज में ले सकते हैं, और अगर डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो गूगल पे को यूज में ले सकते हैं। गूगल पे के अंदर डेबिट कार्ड का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। और अगर यूपीआई से करना चाहते हैं तो यूपीआई सबसे इजी पेमेंट मेथड है यूपीआई। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, कंट्री सेलेक्ट करना है, स्टेट लिखना है, और स्टेट लिखने के बाद सबमिट सिक्योर पेमेंट पर क्लिक कर देना है। सबमिट सिक्योर पेमेंट पर क्लिक करके ये डोमेन 1 साल 2 साल 3 साल जो भी आपने प्रीफर किया है आपका हो जाएगा। आपकी जीमेल आईडी पर, कौन सी जीमेल आईडी पर, जो भी आपने यहाँ पर कनेक्ट किया इस जीमेल पर आपके पास मेल आ जाएगी कि ये आपका 1 साल के लिए डोमेन नेम बुक हो गया है। आई होप क्लियर होगा कि किस तरीके से हम डोमेन नेम सर्च कर सकते हैं, किस तरीके से हम डोमेन नेम परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं, होस्टिंग। मैं एक बार फिर से बैक कर लेता हूं। ये हमारा फिर से हमने ओपन कर लिया, और इस टाइम अगर कोई लेना चाहता है तो ब्लैक फ्राइडे डिस्काउंट भी चल रहा है। डिस्काउंट में लगभग 3100 3200 रुपये का ये होस्टिंग प्लस डोमेन आपको मिल जाएगा। 3100 3200 रुपये के आसपास 1 साल के लिए डोमेन और होस्टिंग आप ले सकते हैं इस डिस्काउंट के अंतर्गत। और यदि आप ज़्यादा टाइम के लिए लेते हैं तो और ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिल सकता है। अब यहाँ पर आपको होस्टिंग पर क्लिक करना है, और यहाँ पर वेब होस्टिंग पर क्लिक करना है। और ये क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है। ये आपने स्क्रॉल किया तो आपके पास 4 प्लान हो गए। रिकमेंड है कि आप 129 रुपीज़ वाला प्लान लें, 69 रुपीज़ वाला प्लान आपको नहीं लेना है। और यदि आप और ज़्यादा बड़ा प्लान लेना चाहते हैं, किसी ऐसे क्लाइंट की वेबसाइट बना रहे हैं जिसका बजट अच्छा है, और जिसको आपको हम ये कह सकते हैं उसका ट्रैफिक भी ज़्यादा है, उसका वर्कलोड भी ज़्यादा है, ज़्यादा हैवी साइट उसको बनानी है, तो आपको बड़ा प्लान यानी बिजनेस प्लान लेना है। आवाज़ आ रही है मेरी? साउंड क्लियर है? आप देखो एक बार, है ना अजीत? एक बार अपने हैंड से देखो साउंड क्लियर है। तो यहाँ पर ऐड टू कार्ट पर आपको क्लिक करना है। ये आपने क्लिक किया, ठीक है। एक बार मैं और बता देता हूँ क्लिक करने से पहले। अगर आप 69 रुपीज़ का प्लान लेते हैं तो आप एक डोमेन नेम कनेक्ट कर सकते हैं, और यदि आप 129 का प्लान लेते हैं तो आप एक से ज़्यादा डोमेन नेम कनेक्ट कर सकते हैं। तो रिकमेंडेशन यही है कि आप 129 का प्लान लें, क्योंकि हो सकता है अभी आपको एक साइट कनेक्ट करनी हो, एक डोमेन आपको फ्री मिल जाएगा, और इन फ्यूचर 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद आप एक और वेबसाइट कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसी प्लान से कर सकते हैं। और नहीं करना चाहते हैं तो भी आपको 129 रुपीज़ का ही प्लान लेना है, क्योंकि उसमें स्टोरेज आपको ज़्यादा मिलेगी। तो आपने ये क्लिक किया, और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सा प्लान लेना है, तो आपको कम से कम 12 महीने का प्लान लेना है, 1 महीने का प्लान नहीं लेना है। इसके अलावा जितना बड़ा प्लान लेंगे आप
जैसे ये आप लोगे 48 महीने का तो 129 रुपीज पर मंथ, आप लोगे 24 महीने का प्लान 24 मंथ्स का तो 179 रुपीज पर मंथ। तो आपको कम से कम 12 महीने का प्लान लेना है, और यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया गूगल, इस पर क्लिक करके आपको कनेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको यूपीआई से पेमेंट कर देना है। सबमिट सिक्योर पेमेंट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप पेमेंट करते हो, यहाँ पर ये देखो लिखा हुआ है डोमेन नेम आपको फ्री मिलेगा, और एक और फीचर आपको यहाँ पर मिल रहा है डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन, यानी डोमेन प्राइवेसी भी मिल रही है, ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और डोमेन नेम आपको ओनली 1 ईयर के लिए फ्री मिलेगा। यस, दोनों में एक ही आईडी देनी है, दोनों में एक ही आईडी देनी है, अलग अलग आईडी नहीं देनी है। डोमेन और होस्टिंग दोनों आपको एक ही आईडी से लेने हैं। आप 10 डोमेन परचेज करो, 5 डोमेन परचेज करो, 50 डोमेन परचेज करो, आप एक ही आईडी से ले सकते हो। अब यहाँ पर दोनों में अलग अलग आईडी देनी है। यदि आप होस्टिंग परचेज कर रहे हो तो आपको डोमेन नेम परचेज करने की कोई नीड नहीं है, फर्स्ट डोमेन नेम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं हम डोमेन नेम, और यहाँ पर चार्ज जियो 1 ईयर के लिए आपको डोमेन नेम फ्री मिलेगा। आपको डोमेन नेम अलग से परचेज नहीं करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर होस्टिंग आपकी 1 साल के लिए आ गई। जैसे ही आप होस्टिंग परचेज करोगे, जैसे ही आप होस्टिंग परचेज करोगे, आपके पास होस्टिंगर यानी सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से मेल आएगा कि ये आपका 1 साल के लिए होस्टिंग बुक हो गई है, आप होस्टिंग को 1 साल के लिए यूज में ले सकते हो। और होस्टिंग लेने के बाद आप फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन नेम सेलेक्ट कर सकते हो 1 ईयर के लिए। जैसे ही आप जब आप डोमेन नेम सेलेक्ट कर लोगे तो आपके पास एक और मेल आएगा होस्टिंगर की तरफ से, आपको अपना डोमेन नेम ईमेल वेरिफिकेशन करना होगा। आपके ईमेल आईडी पर डोमेन वेरिफिकेशन के लिए होस्टिंगर की तरफ से, जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है उसकी तरफ से मेल आएगा। आपको अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। यदि आप ईमेल आईडी 7 दिन के अंदर अंदर वेरीफाई नहीं करते हो, ठीक है, ये बिल्कुल रिकमेंड है कि आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। यदि आप 7 दिन के अंदर अंदर ईमेल वेरीफाई नहीं करते हो तो 7 दिन बाद आपका डोमेन नेम स्टॉप कर दिया जाएगा, जब तक आप डोमेन वेरिफिकेशन नहीं करोगे। तो इसलिए आप स्टार्टिंग में ही फर्स्ट डे में जैसे ही आप डोमेन सेलेक्ट करते हो, आपको ईमेल वेरीफाई कर लेना है, जिससे आपकी वेबसाइट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। डोमेन स्टॉप होने का मतलब है आपकी वेबसाइट वर्क नहीं करेगी। कब तक? जब तक आप डोमेन वेरीफाई नहीं करोगे। ठीक है, ये हो गया होस्टिंगर और डोमेन आपको सेलेक्ट करने हैं, लेने हैं। दोनों में से कौन सा बेटर है, मतलब दोनों में से कौन सा बेटर है मतलब क्या है, डोमेन और होस्टिंग दोनों हमें लेने होते हैं किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए। सबसे पहले हमें होस्टिंग परचेज करनी है, और डोमेन हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। यदि होस्टिंग हमारे पास ऑलरेडी है तो हम डोमेन परचेज कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा आई होप कि डोमेन और होस्टिंग हमें किस तरीके से लेनी है, और उसके बाद हमें ईमेल वेरिफिकेशन करा लेना है। नेक्स्ट स्टेप आती है, हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। जैसे ही हम होस्टिंगर परचेज करेंगे हमारे पास वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। चलो मैं अपना डोमेन यानी होस्टिंगर और होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर को ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा होस्टिंगर होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर है। यहाँ पर ये इस तरह से आपको पैनल मिल जाएगा। हो सकता है स्ट्रक्चर कोई और तरह का हो और किसी और तरीके का स्ट्रक्चर आपको शो हो, तो डोंट वरी, स्ट्रक्चर चेंज होते रहते हैं। यहाँ पर ये देखो, आपको वर्डप्रेस पर जाना है। ये सबसे लास्ट में दिया हुआ है वर्डप्रेस, इस पर आपको क्लिक करना है। यस यस, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट, जस्ट अ सेकंड। यहाँ ये लो,
ये मेरा होस्ट सर्विस प्रोवाइडर है जहाँ से मैंने होस्टिंग ली हुई है। ये मैंने अपना कंट्रोल पैनल ओपन कर दिया है। और अब यहाँ पर वर्डप्रेस पर आपको क्लिक करना है वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए। अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मैंने एक डोमेन, एक सब डोमेन, एक ये सब डोमेन, ये मैंने वर्डप्रेस से एक ही होस्टिंग से वर्डप्रेस इंस्टॉल किए हुए हैं, कनेक्ट कराए हुए हैं। अब मुझे एक नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो मैं ये रहा इंस्टॉल का बटन, इस पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर आपको HTTPS सेलेक्ट कर लेना है। HTTP का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है। HTTP का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है। और HTTPS इसका मतलब आपकी वेबसाइट सिक्योर है। तो आपको यहाँ पर HTTPS लेना है, क्योंकि HTTPS जब आप होस्टिंगर का प्लान लोगे तो आपको सिक्योरिटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, आपको अलग से परचेज नहीं करनी पड़ेगी। कंट्रोल पैनल बनाते नहीं है, हमें कंट्रोल पैनल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ये कंट्रोल पैनल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है जब हम होस्टिंग को परचेज करते हैं। तो किसके लिए? सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए, जिससे हम अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकें। जैसे ही हमने डोमेन और होस्टिंग परचेज की, यानी होस्टिंग परचेज की, तो हमें डोमेन नेम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। और उसके बाद यहाँ पर हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने HTTPS लिखा और मुझे ये मेरा सब डोमेन है एक, यहाँ पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। ये सब डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी को मुझे रिमूव कर देना है। ठीक है, आपको यही करना है, सेम स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर HTTPS आपका जो भी डोमेन या सब डोमेन है जिसमें आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाहते हो, और यहाँ पर जो कुछ भी लिख रहा है उसे रिमूव कर देना है। डायरेक्टरी आपकी ब्लैंक रहनी चाहिए। ये आपका वर्जन है, यहाँ पर आपको कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं करना है, ये लेटेस्ट वर्जन है। जो भी आपका वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन है वो आपको शो हो जाएगा। उसके बाद ये तीनों करने के बाद यहाँ पर आ जाओ, ये ID और ये पासवर्ड आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं इसे हाइड कर देता हूँ, और हाइड करने के बाद पासवर्ड को मैं चेंज कर देता हूँ। ये मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया। यूजर नेम भी आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। ईमेल आईडी पर हमें ध्यान रखना है कि हमारी ईमेल आईडी वर्किंग ईमेल आईडी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हम बंद ईमेल आईडी लिख रहे हैं, किसी और की ईमेल आईडी लिख रहे हैं, ईमेल आईडी गलत हो गई हमारी, हमने तो सही लिखी लेकिन बाई मिस्टेक गलत हो गई। तो आपको क्रॉस चेक कर लेना है आपकी ईमेल आईडी सही हो, क्योंकि जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओगे तो आपके पास मेल्स आएंगी। जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओगे तो आपके पास मेल आएंगी। तो मेल तभी पहुंचेंगी तब आपकी जब आपकी ईमेल आईडी सही होगी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं इसे। जब आप इसमें कंट्रोल पैनल पे पहुंच गया, स्ट्रक्चर हो सकता है अलग हो, डिफरेंट हो, और तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो, क्योंकि सब कंपनीज का, सब जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं सबका तरीका अलग अलग होता है। तो अगर आपके पास किसी और होस्टिंग की होस्टिंग भी है किसी और कंपनी की, तो आप मुझे बता देना, मैं आपकी हेल्प करा दूंगा वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने में। सो डोंट वरी, यहाँ पर जिस सर्विस प्रोवाइडर के साथ मैं बता रहा हूँ उसी सर्विस प्रोवाइडर के साथ आप समझो। ठीक है, इसके अलावा यदि आप ले रखे हो या फिर लेते हो और आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लाइव में स्क्रीन शेयर करके आपका जो भी होस्टिंग ली है उसमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेंगे। और तरीका लगभग सेम होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत मामूली सा डिफरेंस होता है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सो डोंट वरी। आपकी जो भी होस्टिंग प्रोवाइडर है आप मुझे बता सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा वर्डप्रेस को इंस्टॉल करवाने में। ये सर्विस प्रोवाइडर सबसे लास्ट में यहाँ पर वर्डप्रेस का ऑप्शन दिया है, ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आता है। ये आपको HTTPS सेलेक्ट करना है।
यहाँ पर आपको सब डोमेन और डोमेन जो भी है आपका वो सेलेक्ट कर लेना है जहां भी आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाहते हो। ये डायरेक्टरी को आपको रिमूव कर देना है। आपको यहाँ पर आईडी लिखनी है जो भी आप आईडी चाहते हो, और इसे मैं हाइड करके पासवर्ड डाल देता हूँ। यहाँ पर आपको पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड लिखने के बाद आपको ईमेल आईडी यहाँ पर लिखनी है। ईमेल आईडी बिल्कुल ओरिजिनल ईमेल आईडी, करेक्ट ईमेल आईडी होनी चाहिए। और लास्ट में यहाँ पर कुछ भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। इंस्टॉल, ये आपको क्लिक कर देना है। ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। 2 से 3 मिनट में वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। द सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू ऐड डोमेन नेम। ये आपका एक क्वेश्चन आया है कि डोमेन नेम कैसे ऐड करें। तो जब हम होस्टिंग परचेज करते हैं, तो होस्टिंग परचेज करने के बाद ये हमसे ऑप्शन देता है कि अब आप डोमेन पर क्लिक करो और डोमेन को सेलेक्ट करो। डोमेन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शन देगा फर्स्ट में कि आप अपना डोमेन नेम ऐड करो या फिर सर्च करो। तो आपको डोमेन नेम सर्च करना है। सर्च करना मैंने आपको सिखा दिया है स्टार्टिंग में ही किस तरीके से सर्च करना है। और सर्च करने के बाद वो डोमेन नेम जो भी आप सर्च कर रहे हो वो कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने होस्टिंग ऑलरेडी परचेज की हुई है। और ये इस तरह से डोमेन नेम आपका कनेक्ट हो गया, और जैसे ही डोमेन नेम कनेक्ट होगा वर्डप्रेस इंस्टॉल करते टाइम आपका डोमेन नेम यहाँ पर बोल जाएगा। अब नेक्स्ट है डोमेन और सब डोमेन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एक जो क्वेश्चन आया है डोमेन और सब डोमेन में क्या डिफरेंट है। डोमेन है हमारा मेन डोमेन नेम, जैसे google.com, facebook.com, wordpress.com, ये हमारा whatsapp.com, ये डोमेन नेम है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोर्ट अदर्स डॉट ओ आर जी, ये मेरा डोमेन नेम है, सपोर्ट अदर्स डॉट ओ आर जी। अब इसके साथ मैं कोई यूजर नेम और अटैच कर दूं, जैसे मैंने यहां पर अटैच किया हुआ है राशि डॉट सपोर्ट अदर्स डॉट ओ आर जी। तो ये है मेरा सब डोमेन। आई होप क्लियर होगा डोमेन और सब डोमेन क्या होते हैं। डोमेन यहाँ पर सपोर्ट अदर्स डॉट ओ आर जी, ये मेरा डोमेन नेम है। इसके साथ मैंने एक और यूजर नेम अटैच कर दिया, तो ये राशि, तो ये बन गया मेरा राशि डॉट सपोर्ट अडस डॉट ओ आर जी। ये मेरा सब डोमेन हो गया। और डीएनएस, व्हाट अबाउट डीएनएस। तो डीएनएस में की हमें इसमें नीड नहीं है। डीएनएस इसमें ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। डीएनएस इसमें ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाते हैं। अब डीएनएस हमें किस केस में अटैच करने की जरूरत होती है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम होस्टिंग परचेज कर रहे हैं होस्टिंगर से, डोमेन भी फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है कि डोमेन हम होस्टिंगर से ही लेंगे। तो हमें डीएनएस ऐड करने की कोई नीड नहीं होती, ऑटोमेटिक डीएनएस ऐड हो जाते हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमने डोमेन तो परचेज कर रखा है गोडैडी से, और होस्टिंग ले रहे हैं हम होस्टिंगर से, तो दोनों डिफरेंट हो गए, एक होस्टिंगर और एक गोडैडी। तो ऐसे केस में हमें डीएनएस ऐड करने की नीड होती है। तो हमें ऐसा करना ही नहीं है कि हम अलग अलग लें, तो हमें एक साथ लेना है। और अगर बाई चांस ले भी लिया है या ले लेते हैं तो हम डीएनएस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप चैट में डाल सकते हैं, हम सॉल्व करते रहेंगे। अब हम आगे चलते हैं, और यदि बाई चांस किसी का क्वेश्चन रह भी गया है तो दोबारा एक बार चैट में लिख देना। ठीक है, ये मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर दिया। हमने डोमेन ले लिया, होस्टिंग ले ली, और वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, वर्डप्रेस को अब ओपन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपना, ये मेरा डोमेन है, सब डोमेन है, ये देखो बिल्कुल ब्लैंक है, अभी मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है। ठीक है, ये है हमारा फ्रंट एंड यानी फ्रंट पेज।
अब इसके पीछे हमें लगाना है बैकस्लैश और लॉगिन। ठीक है, बैकस्लैश और लॉगिन लगा देना है और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे ये हमसे कहेगा कि अब इसके आईडी पासवर्ड डाल दो। ये है हमारा बैकएंड, जहां पर हम वेबसाइट को बनाने वाले हैं। ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, जहां पर हम वेबसाइट को बनाने वाले हैं। इसे आप लोग बैकएंड बोलो या फिर डैशबोर्ड बोलो, ठीक है, कुछ भी आप लोग बोल सकते हो। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, आईडी पासवर्ड अभी अभी मैंने बनाया था वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते टाइम, वो आईडी पासवर्ड यहाँ पर लिखना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। ये मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा कि किस तरीके से हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड को ओपन कर सकते हैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद। ये टूल्स हैं हमारे, जिनकी हेल्प से हम वर्क करते हैं। इनको भी हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और आगे की स्टेप्स को पूरा करेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई होस्टिंग परचेज करना चाहता है तो एक बार मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, उसके लिए ऑफर है, यदि कोई होस्टिंग परचेज करना चाहता है तो। ठीक है, मुझे पर्सनली मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है, उसके लिए ऑफर है। अब हम बात करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब हमें होस्टिंग परचेज नहीं करनी है, बिना होस्टिंग परचेज किए ही वेबसाइट को लाइव करना है, बनाना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, लेकिन ठीक है, आप अलग से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं सेशन के बाद में या फिर कल। ठीक है, जैसा भी आप कांटेक्ट करना चाहें, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना। जिसको भी होस्टिंग परचेज करनी है आज कल परसों जो भी है, आप मुझे मैसेज सेंड कर देना। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें प्रैक्टिस करनी है, कंट्रोल पैनल बनाना है और प्रैक्टिस करके बाद में हमें होस्टिंग परचेज करनी है। तो मैं आपको एक वेबसाइट पर ले चलता हूं और इनको पेड वाली वेबसाइट को मैं हटा देता हूं। ये पेड की बात हो गई, अब हम फ्री ऑफ कॉस्ट वाली बात करेंगे। मैंने चैट में आपको सेंड कर दिया है वेबसाइट, आपको रजिस्टर्ड कर लेना है और आपके रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी तीनों व्हाट्सएप ग्रुप हैं, तीनों व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने सेंड कर दिया। ठीक है, तो आपको रजिस्टर कर लेना है। ये वेबसाइट मैंने ओपन की, यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है। और रजिस्टर करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि आपको ओनली प्रैक्टिस पर्पज से इस वेबसाइट को यूज में लेना है। यदि आप अपनी या किसी क्लाइंट की वेबसाइट, ओरिजिनल वेबसाइट को लाइव करना चाहते हैं बिजनेस पर्पज से, पर्सनल पर्पज से, कैसे भी, तो रिकमेंडेशन है आपको इसे यूज में नहीं लेना है। फ्री के चक्कर में, फ्री के लालच में आपको नहीं आना है। 3300 3400 रुपये आपको खर्च करने हैं और वेबसाइट को लाइव करना है। ठीक है, आपको फ्री के लालच में बिल्कुल भी नहीं आना है कि फ्री में वेबसाइट लाइव हो रही है कर देते हैं। क्यों नहीं आना है, इन केस आपके पास ट्रैफिक आने लग जाता है वेबसाइट पर और फ्री का है, तो अगर कोई बाई चांस कोई प्रॉब्लम आती है वेबसाइट में तो फ्री वाले आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे और आपका जो लाखों का ट्रैफिक आ रहा है आपकी वेबसाइट पर वो सारा वेस्ट हो जाएगा। तो आपको फ्री के लालच में 3400 3500 रुपये बचाने के चक्कर में नहीं आना है। ओनली प्रैक्टिस पर्पज से इसे यूज में लेना है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, ये फ्री के साथ साथ पेड ऑफर भी कर रहा है। तो जस्ट अ सेकंड, चलिए अब हम इसको रजिस्टर करते हैं। तो ये मैंने रजिस्टर पर क्लिक किया। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको पासवर्ड लिखना है।
यहाँ पर आपको सेम पासवर्ड दोबारा रिपीट करना है, टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करना है और साइन अप कर लेना है। ठीक है, मेरी ऑलरेडी बनी हुई है तो इसलिए साइन अप नहीं हो रहा है। ये साइन अप कर लिया। जैसे ही आप साइन अप करोगे तो आपकी जीमेल आईडी पर, ठीक है, स्टेप्स को लिख लो। ये सब करने के बाद आपकी जीमेल आईडी पर ईमेल आएगी, उस ईमेल को आपको वेरीफाई कर लेना है। चलो मैं इस ईमेल आईडी को एक बार ट्राई करता हूँ, शायद इस पे नहीं बनी हुई। क्या ये मैंने टर्म्स एंड कंडीशन साइन अप, ठीक है, यस। ये मेरे इस तरह से ऑप्शन आ गया कि इसी ईमेल पर वेरिफिकेशन मेल सेंड कर दी गई है, आपको वेरीफाई करना है। तो मैं ईमेल को वेरीफाई करूं, मैं अपनी जीमेल आईडी ओपन करता हूं और ईमेल को वेरीफाई करता हूं। यहाँ पर ये देखो ईमेल आ गई है, ये मैंने क्लिक किया ईमेल पर और वेरीफाई किया। ये वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पर ये कह रहा है लॉगिन भी कर लो, तो मैं लॉगिन करूं। और अभी जो मैंने पासवर्ड बनाया था, ये मैं पासवर्ड लिखूंगा और साइन इन कर लूंगा। ये मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। अब इसके बाद ये सब चीजें मैंने हटा दी। यहाँ पर ये कह रहा है एक्टिव अकाउंट 0/3, एक्टिव अकाउंट एक भी नहीं है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया क्रिएट एन अकाउंट नाउ। ठीक है, अच्छे से इसकी स्टेप्स नोट कर लो, नोट्स बना लो। क्रिएट एन अकाउंट नाउ, ये मैंने क्लिक किया। ठीक है, ये ऐड आते रहेंगे इसमें, तो ऐड को हटा देना है क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाली है, तो ऐड तो आएंगे। अब इसमें 4 प्लान दे रहा है आपको रिकमेंडेशन, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो $0 पे क्रिएट नाउ कर लोगे आप, क्रिएट नाउ। अब यहाँ पर ये कह रहा है सब डोमेन या कस्टम डोमेन क्या लेना है आपको, तो आपको सब डोमेन कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, आपको क्या कनेक्ट कर लेना है, सब डोमेन। स्क्रीन मूव हो रही है, 1 मिनट। ओके, दोबारा शेयर करता हूँ मैं। ये मैंने दोबारा शेयर की स्क्रीन। ठीक है, मैं एक बार ईमेल वेरिफिकेशन के बाद दोबारा से बता देता हूँ। मैं ईमेल वेरिफिकेशन के बाद दोबारा से बता देता हूँ। ईमेल जैसी वेरीफाई किया, आपसे बोलेगा कि अकाउंट आईडी पासवर्ड डालो, आपको आईडी पासवर्ड डाल लेना है, तो इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाली है इसलिए ऐड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर लिख रहा है कि नो अकाउंट येट, तो क्रिएट एन अकाउंट नाउ, आपको अकाउंट बना लेना है यहाँ पर, क्रिएट एन अकाउंट नाउ। ठीक है, एक अकाउंट आपने पहले बनाया, अब एक अकाउंट आपको दोबारा बनाना है अपनी लॉगिन करने के बाद। ये मैंने क्लिक किया, $0 आपको क्रिएट कर लेना है, क्रिएट नाउ। ये आपने क्लिक किया। अब यहाँ पर आपको सब डोमेन या कस्टम डोमेन दो ऑप्शन दे रहा है कि क्या करना चाहते हो, अपना खुद का डोमेन लेना चाहते हो या कस्टम डोमेन कनेक्ट करना चाहते हो, सब डोमेन कनेक्ट करना चाहते हो। तो आपको सब डोमेन यानी अगर आप पैसे देना चाहते हो तो कस्टम डोमेन सेलेक्ट कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि मैं ये काम भी फ्री ऑफ कॉस्ट करूं डोमेन वाला भी, तो सब डोमेन आपको सेलेक्ट कर लेना है, तो ये काम भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको लिख देना है कोई अपना नाम। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर मोहित लिखा और यहाँ पर लिखा हुआ infinityfreeapp.com, इसी को रहने देना है। infinityfreeapp.com, यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है। चेक अवेलेबिलिटी, अवेलेबल है या नहीं चेक कर लेना है, नहीं है अवेलेबल। चलो कोई दूसरा ले लेते हैं, हम लेते हैं YIT मोहित 4 ही ले लेते हैं, YIT मोहित 4। और यहाँ पर आपको infinityfreeapp.com रहने देना है। एक बार फिर से चेक अवेलेबिलिटी, ये क्लिक किया, ये अवेलेबल है। अब यहाँ पर ये कह रहा है अकाउंट पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, अकाउंट यूजर नेम में आपको कुछ नहीं करना है,
और अकाउंट पासवर्ड, यहाँ पर आपको पासवर्ड लिख देना है। ठीक है, कोई सा भी पासवर्ड आप लिख सकते हो। ये मैंने पासवर्ड लिखा और क्रिएट अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। क्रिएट अकाउंट, ये अकाउंट आपका क्लियर हो गया, क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर ये कह रहा है कंट्रोल पैनल ओपन कर लो। ये सारी प्रोसेस सिंगल टाइम है, आपको आज ही कर लेनी है, कल के सेशन से पहले। ठीक है, जिससे आप हैंड टू हैंड प्रैक्टिस कर सको। ओपन कंट्रोल पैनल, ये आपका कंट्रोल पैनल ओपन हो गया। अब ये कुछ कह रहा है, इसे अप्रूव कर दो, डिसअप्रूव कर दो, ठीक है, कुछ भी कर देना आप। मैं यहाँ पर डिसअप्रूव कर देता हूँ। ये कंट्रोल पैनल लोड हो रहा है हमारा। ये हमारा कंट्रोल पैनल ओके हो गया है। अब यहाँ पर सेम कंट्रोल पैनल जो मैंने अभी आपको शो कराया था उसी तरीके से आ रहा है बिल्कुल। और यहाँ पर कहीं वर्डप्रेस का ऑप्शन होगा। ठीक है, बाई चांस वर्डप्रेस का ऑप्शन अगर नहीं दिख रहा है, जैसे मेरे को भी नहीं दिख रहा है, कहाँ पर है नहीं है, तो अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे वर्डप्रेस। ठीक है, मेरे को भी शो नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी शो नहीं हो रहा है मेरे को भी। ठीक है, अब क्या करना है, वर्डप्रेस सर्च करने के बाद भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आपको लिखना है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर में भी वर्डप्रेस नहीं आ रहा है। अब आपको क्या लिखना है यहाँ पर, इंस्टॉलर। ठीक है, ये आ गया इंस्टॉलर। ठीक है, ऐप इंस्टॉलर। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। क्या क्या किया आपने, सबसे पहले तो आपने सिंपली वर्डप्रेस को सर्च किया, नहीं है तो सॉफ्टवेयर से सर्च किया, फिर भी वर्डप्रेस नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट हमारा तरीका है, यहाँ पर लिखेंगे इंस्टॉलर। मैं चैट में भी लिख देता हूँ, इंस्टॉलर। आपको यहाँ पर लिखना है, तो आपके पास आ जाएगा ऐप इंस्टॉलर। इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये आपने को सेलेक्ट किया, ये ओपन हो गया वर्डप्रेस। ठीक है, ऐप इंस्टॉलर का मतलब क्या है, वर्डप्रेस। तो ये आपके सामने वर्डप्रेस शो हो गया है, और भी काफी सारे सॉफ्टवेयर शो हो गए हैं, लेकिन आपको इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। आपको डायरेक्ट आना है वर्डप्रेस पे। वर्डप्रेस क्यों इजी है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, और अच्छे से हम इस पर वर्क कर सकते हैं, और वेबसाइट भी अच्छे से लाइव होती हैं, और फीचर्स यानी फैसिलिटी भी इसमें वर्डप्रेस में ज्यादा है। तो हमें वर्डप्रेस का यूज करना है। इंस्टॉल, ये इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, इंस्टॉल पर क्लिक किया। सेम अभी मैंने दिखाया था, सेम स्ट्रक्चर हमारे सामने आ गया है। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, मैंने तो आपको बता दिया कि आपको यहाँ पर HTTPS सेलेक्ट कर लेना है, लेकिन आप फ्री वर्जन यूज में ले रहे हो, तो आपको HTTPS नहीं सेलेक्ट करना है, आपको HTTP सेलेक्ट करना है, क्योंकि फ्री वर्जन में HTTPS वर्क नहीं करेगा। और अगर बाई चांस हमने यहाँ पर HTTPS सेलेक्ट करके वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर भी लिया ना, तो भी ये अभी तो इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन जब आप इसको बंद करके दोबारा चालू करोगे, दोबारा स्टार्ट करोगे, तो ये स्टार्ट ही नहीं होगा। तो फ्री वाले केस में रिकमेंडेशन है कि आप HTTP लें, और पेड वाले केस में आपको HTTPS लेना है। ये आपका डोमेन नेम यहाँ पर आपको खाली रखना है, ये आपका लेटेस्ट वर्जन है। और यहाँ पर आपको आईडी लिखनी है आपकी, ये वहां पर तो लिखी हुई आ रही थी, वहां यहाँ पे ब्लैंक आ रही है। ये आपको पासवर्ड लिख देना है जो भी आप लिखना चाहते हो। ईमेल आईडी यहाँ पर आपको लिख देनी है ओरिजिनल वाली, और इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है, और कुछ भी यहाँ पर नहीं छेड़ना है। काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, कहीं भी आपको क्लिक नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ना फ्री वाले वर्जन में ना पेड वाले वर्जन में, कहीं भी कुछ भी नहीं करना है। इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है, 2 से 3 मिनट में वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सीख लिया। फ्री में कैसे करेंगे, पेड में कैसे करेंगे, वो कंट्रोल पैनल को कैसे यूज में लेंगे, होस्टिंगर को कैसे यूज में लेंगे। और आई होप यहाँ तक की जो भी स्टेप्स हैं वो कंप्लीट होंगी, क्लियर होंगी। यदि यहाँ तक सब चीज क्लियर है तो एक बार चैट में लिख देंगे ऑल क्लियर, कि यहाँ तक सब चीज कंप्लीट है, क्लियर है। और इसके अलावा कोई क्वेश्चंस हैं तो चैट में लिखेंगे कि हमारा ये क्वेश्चन है, ये समझ में नहीं आया है। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग लिख सकते हो।
ठीक है, चलो। यदि आप पेड होस्टिंग यूज में ले रहे हो तो आपको अपना डोमेन नेम याद रहेगा, आप एडमिन लगाकर ओपन कर सकते हो। लेकिन यदि आप फ्री वाला इस तरह का यूज में ले रहे हो तो यहाँ पर ये देखो लिखा आ रहा है, ये दो एडमिनिस्ट्रेटर आईडी, इसको क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है और सेव कर लेना है। ठीक है, जिससे बार बार, बिल्कुल फ्री वाले में आप कोई सा भी ईमेल आईडी दे सकते हो। ठीक है, इसको हमें सेव कर लेना है एक बार, जिससे बार बार आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए ओपन करने में। ठीक है, इस वेबसाइट को, इस कंट्रोल पैनल को ओपन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए आपको ये ओपन सेव करके रख लेनी है। ठीक है, ये ऐड आ रहे हैं, ये फ्री वर्जन है इसलिए ऐड आ रहे हैं, एक मिनट इसे हट जाएंगे ये। ठीक है, इसमें ये ऐड आ रहे हैं और 2-1 मिनट में ये ऐड भी खत्म हो जाएंगे, ऐड भी हट जाएंगे, क्योंकि हम फ्री वर्जन यूज में ले रहे हैं तो ऐड वगैरह इसमें चलते रहेंगे। ठीक है, तो डोंट वरी, ये ऐड के लिए ये फ्री में दे रहा है। और ये इसका फ्रंट एंड है, फ्रंट पैनल है। ठीक है, इसमें भी ऐड शो हो रहे हैं कंप्लीटली। और 2-3 मिनट में, यानी जब आप इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद 2-4-5 मिनट में ये ऐप हट जाएंगे आपके पैनल से और आपकी वेबसाइट से भी। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अब हम चलते हैं वापस, इनको मैं क्लोज कर देता हूँ सबको। ये हमारा वर्डप्रेस का मेन कंट्रोल डैशबोर्ड। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि सबसे पहले अब हमें क्या करना है वर्डप्रेस में। सबसे पहले वर्डप्रेस में हमें वर्डप्रेस की सेटिंग्स करनी है, ये वर्डप्रेस ओपन होने के बाद में। ये रहा हमारा सेटिंग, यहाँ पर जाना है और सेटिंग में जनरल सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। ये सेटिंग क्या करनी है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब नहीं करनी है, ये सेटिंग करनी है आपको ओरिजिनल वर्डप्रेस में। ठीक है, इन सेटिंग की नीड नहीं है जब आप फ्री वर्जन यूज में ले रहे हो तो। लेकिन हम यहाँ पर सब चीज जो समझेंगे पेड के बारे में समझेंगे, तो आपको यहाँ पर इसको सेटिंग्स को समझना है, क्योंकि फ्री वर्जन तो ओनली आज आप यूज में लोगे, 15 दिन 1 महीने यूज में लोगे, उसके बाद यदि आपको वेबसाइट बनानी है तो पेड वर्जन पे ही बनानी है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जनरल सेटिंग, जनरल सेटिंग में साइट टाइटल और टैगलाइन, ये दो ऑप्शन है आपके पास। आप साइट का टाइटल लिखोगे, यहाँ पर आपकी साइट किस बारे में है, जैसे मैं लिख देता हूँ एजुकेशन। और यहाँ पर आप टैगलाइन लिखोगे, यदि आपकी कोई टैगलाइन है तो, नहीं है तो इसे ब्लैंक छोड़ दोगे और इसको सेव कर दो। नेक्स्ट सेटिंग आपको करनी है प्राइवेट परमालिंक। नेक्स्ट सेटिंग परमालिंक, ये आप परमालिंक पर गए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ये आपको करनी ही करनी है। यहाँ पर क्लिक हो रहा है डे एंड नेम पर, यहाँ से क्लिक हटाकर आपको पोस्ट नेम पर क्लिक कर देना है। ठीक है, कहाँ से, डे एंड नेम से आपको क्लिक हटाना है और पोस्ट नेम पर रखना है। ये आपको सेलेक्ट होना चाहिए। आपकी, आप किसी भी टाइप की वेबसाइट बनाओ, हमेशा आपको पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है। ये परमानेंट सेटिंग है, करनी ही करनी है। और ये करने के बाद इसे सेव कर देना है। ये हो गई इसकी सेटिंग्स। सेटिंग होने के बाद नेक्स्ट हमारा काम रहता है कुछ पेजेज बनाना। किसी भी वेबसाइट में कौन कौन से पेजेज होते हैं, अब हम इसको समझते हैं। ये मैंने एक ब्लॉग ओपन किया,
फर्स्ट स्टेप, हमें सबसे पहले सेटिंग करनी है। सबसे पहले जनरल सेटिंग में जाना है। जनरल सेटिंग में आपको साइट का टाइटल और टैगलाइन लिख देनी है, और ये करने के बाद आपको सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट सेटिंग में, सेटिंग नंबर 2, परमा लिंक पर जाना है आपको। ये आप गए, डे एंड टाइम नेम को हट से आपको पोस्ट नेम पर शिफ्ट हो जाना है। जैसे आपका कर्सर ये इस तरह से आपको ओपन होगी आपकी सेटिंग। अब आपको क्या करना है, बिना कुछ सोचे समझे पोस्ट नेम पर क्लिक करना है और सेव कर देना है। ठीक है, और क्या लिख रहा है इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। पोस्ट नेम पर क्लिक करके सेव कर देना है, आपकी सेटिंग डन। ठीक है, अब हम पेजेस के बारे में समझते हैं। मैं एक ब्लॉग को, वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन हो रही है। ठीक है, ये ओपन हो गए। ये हमारे कहलाते हैं मेन्यू, और ये ऊपर का जो टॉप एरिया होता है ये कहलाता है हमारा हेडर, और ये होता है बीच में ये बॉडी पार्ट, और सबसे नीचे होता है ये फुटर एरिया। ठीक है, फुटर में कुछ पेजेज होते हैं, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन और डिस्क्लेमर। आप कोई सी भी वेबसाइट बनाओ, आप चाहे प्रोफेशनल वेबसाइट बनाओ, पर्सनल वेबसाइट बनाओ, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओ, ब्लॉग वेबसाइट बनाओ, कैसी भी वेबसाइट आप बनाओ, तो आपको ये 3 पेजेस फुटर में लगाने ही लगाने हैं। कौन से पेजेज? प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन और डिस्क्लेमर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ये 3 पेजेस बना लेने हैं। कैसे बनाएंगे? ये पेजेज का ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, ऑल पेजेस पर आप जाओगे। ये हमने क्लिक किया ऑल पेजेस पर। ऑल पेजेस पर जाने के बाद आपके सामने ये 2 पेजेस आ रहे हैं। इनको आपको सेलेक्ट करना है और मूव टू ट्रैश या मूव टू बिन करके डिलीट कर देना है। ये पेज डिलीट हो जाएंगे। अब ये बिल्कुल खाली हो गया, कुछ भी पेज नहीं है, एक भी पेज नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड न्यू पेजेज, ऐड न्यू पेज। ये आपने पेज ऐड किया, इसको हटाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है आपको प्राइवेसी पॉलिसी, और पब्लिश पर क्लिक करना है, पब्लिश पर क्लिक करना है। अब ये हमारी प्राइवेसी पॉलिसी क्लियर हो गई। हमें जाना है अब डब्ल्यू पर, एक और पेज बनाना है, टर्म्स एंड कंडीशन, और पब्लिश, पब्लिश। ये सेकंड पेज कंप्लीट। डब्ल्यू पर जाना है और तीसरा पेज बनाना है, डिस्क्लेमर, और पब्लिश, और पब्लिश, और फिर से डब्ल्यू पर जाना है। ये ब्लैंक पेज बन गए हैं। अब हमें इसमें लिखना क्या है? प्राइवेसी पॉलिसी में पॉलिसीज लिखनी है, टर्म्स एंड कंडीशन लिखनी है और डिस्क्लेमर लिखना है। ये तीनों काम लिखने हैं हमें। ठीक है, कैसे लिखेंगे? हम शॉर्ट वे में, इजी वे में लिख सकते हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं इनका यूज करके। प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। ठीक है, ये वेबसाइट है। ये मैं इसकी कॉपी करता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करने के लिए, और मैं यहाँ पर चैट में भी सेंड कर देता हूँ। आप इसको सेव कर लो। ठीक है, ये प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करने के लिए वेबसाइट है, और मैं ये सेम ग्रुप में भी सेंड कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने तीनों जो भी ग्रुप्स हैं सभी ग्रुप्स में सेंड कर दिए हैं। ये मैंने सेंड कर दिए। यहाँ से आप प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर सकते हो। इसी तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन और डिस्क्लेमर जनरेट करने के लिए सेम तरीका है, और वेबसाइट में आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा इस सेशन के बाद में।
किस वेबसाइट से हमें बनाना है, तरीका सेम है, मैं आपको एक समझा रहा हूँ ये, और किस तरीके से लगाना है ये भी मैं समझा रहा हूँ, और आपको यहाँ तक का काम कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। तो सबसे पहले कंपनी नेम, तो आपकी जो भी कंपनी है आप कंपनी का नाम लिखोगे। अब आपकी कोई कंपनी नहीं है, हम तो स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ब्लैंक नहीं छोड़ना है। कोई भी कंपनी नहीं है, स्टार्ट कर रहे हैं अभी, रजिस्टर्ड नहीं है, आपको अपना नाम लिख लेना है। वेबसाइट का नाम, वेबसाइट के नाम में भी आपको अपना नाम लिख लेना है। ये हमने लिख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट, वेबसाइट का यूआरएल। आपकी जो भी वेबसाइट है उसका यूआरएल आपको लिख लेना है। ये आपको वेबसाइट यहाँ पर लिख लेनी है, ये आपने वेबसाइट लिख ली, ये आपकी वेबसाइट लिख गई। उसके बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, डू यू यूज कुकीज, कुकीज का यूज करते हो क्या, यस। एडवर्टाइजमेंट है क्या, गूगल एडसेंस है क्या, नहीं। थर्ड पार्टी एडवर्टाइजमेंट है क्या, नहीं। अब इन केस आप ब्लॉग बना रहे हो, ठीक है, अब इस चीज को समझना, इन केस आप ब्लॉग बना रहे हो, न्यू ब्लॉग सेटअप कर रहे हो, आपका गूगल एडसेंस नहीं है, आपका थर्ड पार्टी नहीं है, तो आपने नो कर दिया, और आपने टर्म्स प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन ये सब जनरेट कर दी। ठीक है, जनरेट करने के बाद अब इन केस 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपकी गूगल एडसेंस अप्रूव हो जाता है, ऐड लग जाते हैं, और इसके अलावा और भी थर्ड पार्टी एडवर्टीजमेंट भी आपके पास आ जाता है, तो ये आपको प्राइवेसी पॉलिसी दोबारा से जनरेट कर लेनी है। ये प्राइवेसी पॉलिसी फिक्स नहीं है कि आपने एक बार लगा दिया और हो गया काम, अब ये बदलेगी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसे दोबारा से बना सकते हो। यहाँ पर अब नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये नेक्स्ट पर क्लिक किया। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कह रहा है कंट्री क्या है, तो आपको यहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, इंडिया। और यहाँ पर आपको अपना स्टेट, जो भी आपका स्टेट है वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपनी ओरिजिनल ईमेल आईडी लिखनी है, और ईमेल आईडी लिखने के बाद जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक कर देना है। ये प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो गई। अब इसे लगाना कैसे है, यूज में कैसे लेना है, सेम वे में मैं आपको सेंड करूंगा टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर वेबसाइट और डिस्क्लेमर वेबसाइट। तो आपको सेम वे में ये सब चीजें रेडी कर लेनी है। अब लगाना कैसे है, अब हम इसको बात करते हैं। ये आपके पास एक ऑप्शन तो ये आ रहा है, प्रीव्यू फॉर प्राइवेसी पॉलिसी, और यहाँ पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको आना है राइट हैंड साइड में। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, कॉपी लिंक टू क्लिपबोर्ड, और दूसरा आ रहा है कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड। आपको कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे क्लिक नहीं करना है, सेकंड वाले पे करना है। कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड, ये आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड में आ जाओगे। ये हमने डैशबोर्ड में अभी 3 पेजेस बनाए थे अभी, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे। यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी कहाँ है, ये रही। इसके नीचे एडिट का ऑप्शन है, ठीक है, अच्छे से देखना ध्यान से, एडिट का ऑप्शन है, ये मैंने क्लिक किया। एडिट के ऑप्शन के पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी लिखा आ रहा है, और नीचे आ रहा है टाइप, तो इस पर क्लिक किया और पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी करके पेस्ट हो गया, और यहाँ पर अपडेट कर दिया। ये हमारी प्राइवेसी पॉलिसी रेडी, ये हमारा पेज रेडी हो गया है प्राइवेसी पॉलिसी वाला। अब हमें डब्लू पर क्लिक करना है, और यदि हम देखना चाहते हैं पेज को रेडी है कि नहीं है क्या नहीं है, अगर वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर व्यू का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही हम कर्सर लेकर आएंगे, इसको हमें ओपन कर लेना है। ये देखो, ये हमारी प्राइवेसी पॉलिसी रेडी हो गई। यदि आप इसमें पढ़ना चाहते हो, कोई चेंजेस करना चाहते हो, तो कर सकते हो। तो इस तरीके से आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइवेसी अपनी वेबसाइट के लिए प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन और डिस्क्लेमर जनरेट कर सकते हो। आई होप क्लियर होगा। यदि यहाँ तक का टॉपिक क्लियर है तो एक बार चैट में लिख देंगे कि ऑल क्लियर, सब चीज क्लियर है। और कुछ पूछना चाहते हैं तो फाइनली आप लोग पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट सेशन को हम लेंगे कल। जब तक यहाँ तक का सेशन आपको कंप्लीट करके रेडी रखना है।
या जो कुछ भी समझाया है वो सब कंप्लीट कर लेना है। यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो एट द लास्ट हम क्वेश्चंस लेते हैं, नहीं तो हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। और यदि सब चीज क्लियर है तो चैट में लिख देंगे ऑल क्लियर, ये सब चीज क्लियर है।